लाइट ऑन करो, लाइट चली गई कोई बात नहीं। मैं आज करा रही हूँ आपको पैरेलल सर्किट पे 2 क्वेश्चन करा रही हूँ। चलो फटाफट डायग्राम दो। एल की वैल्यू है 0.5, आर की वैल्यू है 90 ओम और कैपेसिटर की वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड। ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट टोटल करंट, टोटल करंट, पावर फैक्टर cos phi और टोटल पावर, और टोटल पावर। सर्किट बना लो, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो देखो सर्किट कैसे बनेगा, L और R इसको तो करो सीरीज में कनेक्ट, ऐसे करते थे। C को कनेक्ट करो यहाँ, वोल्टेज को जनरल ले लो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आती सप्लाई, ठीक है। बस करोगे मैं फटाफट करवा दूँ। इसे सबसे पहले क्या दिया है, टोटल करंट कहा, ठीक है, टोटल करंट चाहिए इसे। तो I के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 sin phi माइनस I2 sin phi का स्क्वायर प्लस I1 cos phi 1 प्लस I2 cos phi 2 का स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको सिंगल सिंगल सर्किट के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं इसको रब कर रही हूँ, नोट कर दिया ना सबने? ये सर्किट में यहाँ ड्रॉ कर दूँ ताकि इजीली इसको करा सकूँ। ये देखिए ये ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालनी है, आई की टोटल निकालनी, पावर फैक्टर cos phi पूरे सर्किट का, ठीक है। और क्या निकालना है, पावर P इक्वल्स टू VI cos phi, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, x जो दिया है उससे पहले जो वैल्यू निकल सकती है वो निकालो। R, L और C दिया है और V दिया हुआ, ठीक है ना। R की वैल्यू दी है, L की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है, सुन लो पहले, R की वैल्यू दी है, L की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है और वोल्टेज दी है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या निकाल सकते, जैसे जैसे हमें पता, हमें ये पता है कि यहाँ से पहले तो करंट निकालना, जैसे उसने कहा करंट निकालना, तो I यहाँ से करंट I1 और I2 आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। करंट I1 कैसे निकलेगी, I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन Z1, है ना। और I2 कैसे निकलेगा, I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन Z2। Z2 में क्या आ जाएगा, खाली आपका क्या है, XC आ जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको 1 बाय 1 चलना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले से मैं ऐसे समझता हूँ, इसको पीछे से नहीं समझ आ रहा वो आगे। जैसे आपको सिर्फ करंट निकालने के लिए कहा, ठीक है, तो पहले भी करंट मतलब टोटल करंट निकालना। टोटल करंट क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2। पहले हम जनरल लेके चलते हैं, जनरल चलते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैं I1 की वैल्यू निकालूँ और I2 की वैल्यू निकालूँ। I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 अपॉन Z1, ठीक है। V1 पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है तो V रखेंगे, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, पैरेलल में है सब कुछ। V अपॉन Z1, Z1 क्या हो जाएगा, R और XL, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ मुझे बी की वैल्यू तो पता है 230, आर की वैल्यू क्या है 90, यही तो है। और एक्सेल की वैल्यू कहाँ से आएगी, हमें पता है एक्सेल की वैल्यू होती है 2 पाई f2। समझ आ रही है मेरी बात? तो आप यहाँ पर 2 पाई f की जैसे वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 157.1 3.14 f50। एल कितना था, यहाँ को जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 157.1 का स्क्वायर और ये होगा अंडर। समझा रही मेरी बात? क्लियर है नहीं? तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी जेड की वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आएगी 181.05। यहाँ जो भी वैल्यू ओम्स में आएगी, इसमें जो लिखी हुई है मुझे नहीं पता कैलकुलेशन सही है या नहीं है, ठीक है, 1.27 एम्पीयर्स, ठीक है। उसके बाद इसी में आप हमें सभी चीजें निकालनी। अब इसमें निकालिए cos फाई क्या हो जाएगा, एक लिखिए पहले इसको फटाफट छोड़िए 1.27 एम्पीयर लिख के फटाफट छोड़ दो जल्दी से। अच्छा फिर फाई की वैल्यू चाहिए, इसमें cos फाई चाहिए ना, तो फाई की वैल्यू चाहिए तो आप r/z कर दो चाहे xl/r कर दो इस वाले से। देखो बच्चों ये बताया था ना कल, और इंडक्टर होगा तो ये हो जाएगा और अब कैपेसिटर होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चाहे तो tan फाई से निकाल दो, क्या था xl/r, और cos फाई क्या हो जाएगा r/z। तो आपके पास r की भी वैल्यू है, आपके पास z की भी वैल्यू है। r की वैल्यू है 90 और z की वैल्यू आपकी आ रही है 181.05। तो फाई इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 90/181.05 जितनी भी वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। ये 60.2 के आसपास है, 60.2 डिग्री के आसपास, ठीक है। 0 से 90 के बीच में चल सकती है ना, तो 60.2 के बीच में। उसके बाद में यही काम जो आपने सारा काम इसके लिए किया है वही काम आप I2 के लिए करोगे। अब और तो कुछ बचा नहीं इसमें निकालने वाला, अब क्या करोगे, ये काम आप I2 के लिए करोगे। तो I2 के लिए क्या करोगे, V/Z तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस कोई है नहीं, तो कैपेसिटर का आप करोगे XC। ये क्या हो जाएगा V/1/2 पाई FC। समझ आ रही है मेरी बात? वही वैल्यू 230 1/2 3.14 F50 और C की वैल्यू क्या है 20। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू I2 की वैल्यू आ रही है 1.445 एम्पीयर। 20 और माइक्रो दिया है तो क्या 20 माइक्रोफैराड दिया है, तो उसे 20 × 10⁻⁻6 करने का। अगर वो माइक्रोफैराड में दिया है तो फैराड में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻6। तो जो टोटल वैल्यू आ रही है इसकी लिखो फटाफट जल्दी से। इसके जो टोटल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.445 एम्पीयर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब x कंपोनेंट निकालो, y कंपोनेंट निकालो और उसको जोड़ दो। लिखो अभी ऐसे लिखो टोटल करंट I दोनों करंट I1 और I2 का, दोनों करंट्स I1 और I2 का वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर एडिशन कैसे होगा, I1 और I2 डायरेक्ट में आपको I1 प्लस I2 नहीं जोड़ना है, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो इसके आगे लिखो, इसके लिए
करंट के दोनों करंट्स के, इसके लिए दोनों करंट्स के अलग अलग एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें cos फाई निकाला था, समझ आ रही है, ऐसे ही इसमें भी आप क्या करोगे, cos फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन दैट, इसे 10 से निकालो, ठीक है ना, क्यों कह रही है वो सुन लो पहले। 10 फाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 फाई आ जाएगा आपका x अपॉन आर, ठीक है, x अपॉन आर। तो x की वैल्यू लिखोगे, r की वैल्यू लिखोगे, फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स, तो एक फाई आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आपको हर बार इस तरह के सर्किट में देखो क्या क्यों जरूरत पड़ेगी, मैंने बताया आई की टोटल वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ I1 sin phi 1 माइनस I2 sin phi 2 का होल स्क्वायर प्लस I1 cos phi 1 प्लस I2 cos phi 2 का होल स्क्वायर, कल यही समझाया था, है ना। तो आपको cos phi भी निकालना पड़ेगा हर बार, मैंने तो जल्दी में कर दिया, आप tan phi भी निकाल लो, आप cos phi भी निकाल लो, आप sin phi भी निकाल लो, अलग अलग निकाल लो तो सॉल्व करने में इजी रहेगा, वरना एक फाई में हर बार आपको वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। तो हर बार पहले ऊपर वाले के लिए sin फाई cos फाई निकाल लो, फिर नीचे वाले के लिए sin फाई cos फाई निकाल लो, फिर I1 cos फाई 1, ठीक है, I1 sin फाई आ गया। इस तरह दूसरे वाले के लिए I1 I2 cos फाई 2 और I2 sin फाई आ गया। उसके बाद I = अंडर रूट में रख के उसकी वैल्यू निकाल, नहीं आई बात समझ, मैं ये कह रही हूँ जैसे इसमें cos फाई निकाला ना, इसी तरह इसमें sin फाई निकालो, ये पहले के लिए था ना, तो मैंने क्या कह दिया, I1 cos फाई 1 sin फाई, आगे मेरी बात समझ। इस तरह दूसरे वाले के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, फाई 2, तो क्या निकालोगे, जैसे tan फाई निकाला, cos फाई 2 sin फाई 2, दो भी वैल्यू आएगी, अलग अलग आ जाएगी। फिर I = अंडर रूट, जो क्वेश्चन है आपका I1 cos फाई 1, तो cos फाई 1 आपका वहां आ चुका है और I1 की वैल्यू आ चुकी है, उसको इसमें रखोगे, प्लस I2 cos फाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस I1 sin फाई 1 माइनस I2 sin फाई 2 का स्क्वायर, उसको डालो, सब क्लियर है मेरी बात। उसके बाद में इसने कहा है, सुन लो मैंने बता दिया, आप कर लो, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है पावर फैक्टर है आपका cos फाई, तो ये पूरे सर्किट का कैसे निकलेगा, लिख लो, cos फाई इज इक्वल्स टू x कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल करंट। उन्हें टोटल सर्किट का पूछा है, अलग अलग ब्रांचेस का नहीं पूछा है। हमने cos फाई जो निकाला है वो इसका अलग निकाला, उसका अलग निकाला, वो पूरे सर्किट का पूछ रहा है। तो पूरे सर्किट का कैसे निकलेगा, cos फाई इज इक्वल टू x कंपोनेंट कौन सा है आपका, साइन वाला, I1 sin फाई 1 माइनस I2 sin फाई 2, उसकी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से रख के स्क्वायर, बिना स्क्वायर के, वो आप यहाँ रख दो, x कंपोनेंट पूरा, सॉरी x कंपोनेंट आपका cos वाला होगा, ऐसे होगा, आई जस्ट सेड x कंपोनेंट कौन सा होगा, जो ये वाला I1 cos फाई 1 प्लस I2 cos फाई 2 डिवाइड बाय टोटल करंट जो आपकी निकल गया। आई मेरी बात समझ, ये cos फैक्टर होता है, वो पूरे सर्किट का नहीं है ना, आपने अलग अलग निकाला, आप उसको जोड़ नहीं सकते। अब ऐसा नहीं कह सकते cos फाई cos फाई 1 प्लस cos फाई 2, ऐसा नहीं होगा, अलजेब्रिक एडिशन नहीं होता है, वेक्टर एडिशन मेथड होता है, समझ आई। उसके लिए हमें कंपोनेंट्स ही जोड़ने पड़ते हैं, वेक्टर एडिशन मेथड में आपको कंपोनेंट्स ही जोड़ने पड़ेंगे, समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है। वरना तो मैं करंट को भी ऐसे कर देती I1 प्लस I2, लेकिन वो अलजेब्रिक मेथड से जुड़ेगा, वो आपके सिंपल बीजगणितीय योग से अलजेब्रिक मेथड से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल करंट जब भी लोगे P = VI cos फाई होता है, P = VI आभासी शक्ति होती है, जब वो करंट कहता है इलेक्ट्रिकल में तो वो VI cos फाई की बात करता है। तो आपको cos फाई जो भी आपका निकल के आएगा ना यहाँ से, वो V और I में cos फाई को मल्टीप्लाई क्या आपको समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। बुक मेरे पास टोटल पावर आएगी ना
चाहिए टोटल पावर, ठीक है। वो कहानी चाबी